नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट हटाने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि झूठे आश्वासन देकर शिवराज सिंह एमपी की जनता को बहला रहे हैं। वैक्सीन का अता पता नहीं है और सीएम बांटने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा सीएम शिवराज सिंह ने पहले सबको वैक्सीन मुफ्त देने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने ट्वीट हटाकर केवल गरीबों को मुफ्त वैक्सीन देने का नया ट्वीट किया। आपको ये बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में बीजेपी प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल के समर्थन में हो रही सभा के दौरान प्रदेश के गरीबों को कोरोना का टीका मुफ्त लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश के एक नागरिक को कोरोना का टीका मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि बाद में ये ट्वीट हटा लिया। अजीब सी बात है, कल सीतारमन जी पटना गई थी और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यहाँ बनाइए, हम फ्री में वैक्सीन देंगे। तो देश की जनता को नहीं देंगे, वो केवल बिहार में जहाँ चुनाव हो रहा वहाँ देंगे, दूसरी जगह जहाँ चुनाव नहीं हो रहा वहाँ नहीं देंगे। सीधी सी बात है, वैक्सीन तो आया नहीं। सुद न कबा जुलाहिम लट्ठम लट्ठा। मध्य प्रदेश में फ्री कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा बीजेपी मध्य प्रदेश के नागरिकों को भेदभाव की नजर से ना देखे। सीएम शिवराज चुनावी दौर में जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं भूपेंद्र गुप्ता के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि एमपी में वैक्सीन सबको मिलेगी, गरीबों को प्राथमिकता के साथ दी जाएगी। क्या वैक्सीन बन चुका है? क्या वैक्सीन की ट्रायल हो चुकी है? क्या आईसीएमआर ने इसको घोषित कर दिया है? मुख्यमंत्री किस हैसियत से घोषणा कर रहे हैं? क्या वो आईसीएमआर हैं? क्या वो देश के वैज्ञानिक हैं? किस हैसियत से वो ये घोषित कर रहे हैं कि वो साहब वैक्सीन बांटेंगे? ये जो चीज़ है, ये छल है। केवल चुनावी फायदा उठाने के लिए, जनता को धोखा देने की नीयत से अगर कोई काम किया जाता है तो हम चुनाव आयोग से भी इसकी बात करेंगे कि इस पर संज्ञान लिए जाने चाहिए। वैक्सीन आने को लेकर ये संशय प्रकट कर रहे हैं, क्यों जी? क्या इनको इस देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है? इस देश के वायरोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं है? उन्होंने तैयार किए, 2 ट्रायल हो चुके हैं और आने की संभावना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल और प्रायोरिटी के हिसाब से किसको वैक्सीन देना है वो भी तैयार हो रही है, लिस्टिंग हो रही, बंदोबस्त हो रहे हैं। सरकार प्रतिबद्ध है। शिवराज है तो विश्वास है, कांग्रेस है तो त्राहिमाम है, हाहाकार है, और ये बात जनता जानती है। लेकिन सवाल बहुत अहम यहां पर विपक्ष उठा रहा है कि वैक्सीन बनी नहीं, बांटने की घोषणा कैसे कर दी गई। और अगर इस ट्वीट को देखें, जो पहला ट्वीट था मुख्यमंत्री का, उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि सबको वैक्सीन बांटा जाएगा फ्री में, लेकिन बाद में यह ट्वीट हटा लिया गया और हटाने के बाद वापस एक ट्वीट किया जाता है, उसमें गरीबों को प्राथमिकता से वैक्सीन देने की बात लिखी जाती है। लेकिन जो पहला ट्वीट था उसी पर कांग्रेस निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि वैक्सीन का ट्रायल पूरा हुआ नहीं, वैक्सीन का पता नहीं, बांटने की घोषणा पहले ही कर दी, ये जनता के साथ छल किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन पर हो रही सियासत पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कांग्रेस चाहती है कि एमपी और देश में सिर्फ जैकलीन फर्नांडिस को ही वैक्सीन लगे। उन्होंने कहा जब कमलनाथ को कोरोना की समीक्षा करनी थी तब वो आईफा अवार्ड के आयोजन में व्यस्त थे। वैक्सीन गरीबों को दी जाएगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया। कांग्रेस कह रही है तो भेदभाव है, क्योंकि कोरोना की वजह से जान तो बाकी लोगों की। गरीब का विरोध कर रहे हैं, ये क्या वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं? क्या ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश और देश में केवल जैकलीन फर्नांडिस को ही वैक्सीन लगे? क्या कमलनाथ जी ये चाहते हैं कि केवल आईफा अवार्ड ही आयोजित हो? अरे कमलनाथ जी, जिस समय आपको कोरोना संकट से निपटारे के लिए समीक्षा करनी थी मध्य प्रदेश में, उस समय आप आईफा अवार्ड आयोजित कर रहे थे। अब तो शर्म करो। कमलनाथ जी चाहते तो वो एक स्वयं का अस्पताल बना देते जिसमें कोरोना का फ्री इलाज होता, पर उसकी चिंता नहीं थी। अब हम काम कर रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन आएगी और शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की आम जनता को वैक्सीन लगाया जाएगा। कांग्रेस कह रही है वो वैक्सीन जिसका आता पता नहीं है और उसका ऐलान करके उपचुनाव में फायदा लेना चाहती है। हम चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे इसकी।
वो उसके लिए वो उनका अधिकार है, जो उनको करना हो करें। मध्य प्रदेश की आम जनता के हित में तो आप बोल देते खजाना खाली है। आईफा अवार्ड आयोजित करने के लिए आपके पास पैसा था, अब जनता है ये सब जानती है। और ध्यान वैक्सीन रखिएगा। कब तक आएगी सर? वैक्सीन देखिए, वैक्सीन आने की डेट तो नहीं मालूम, पर जब भी आएगी मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार के निर्देश पर हमने तैयारी शुरू कर दी है। और कोल्ड चेन जो बनाने की हमारी कवायद है वो हमने शुरू की है। और निश्चित रूप से वैक्सीन यदि आएगी तो हम आम जनता तक सुगमता के साथ समय से वैक्सीन पहुंचाएंगे, जिससे ये संक्रमण हम रोक सकें। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस भले ही विरोध करे, कांग्रेस की अपनी राजनीति है, वो चुनाव आयोग के पास जाए या कहीं भी जाए, बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन आएगी और वो सुगमता से सभी को उपलब्ध कराई जाएगी। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक हमारे सहयोगी भोपाल से और शैलेंद्र हमारे सहयोगी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मैं विवेक आपके पास आ रहा हूं। जो वैक्सीन बनी नहीं है, जिसका अता पता नहीं है, उसकी घोषणा पहले कर दी जाती है और इस ट्वीट को हटा लिया जाता है। बीजेपी क्या जो ऐलान कर रही थी, जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, उस पर फंस गई है? देखिए मृदुल, आपदा में अवसर खोज लेना राजनीतिक दलों के लिए और राजनीतिक नेताओं के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं एक पड़ाव चुनाव के दौरान हो सकता है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश और विश्व में कोरोना जैसी आपदा है, महामारी है और इससे सब दो चार हो रहे हैं। इस बीमारी का इलाज नहीं है और वैक्सीन कब आएगी इसका आता पता नहीं है। हालांकि ट्रायल रन में कई सारी वैक्सीन जो है तैयार करने की दिशा में कई दवाई कंपनियां आगे बढ़ रही है। भारत सरकार भी वैक्सीन को कैसे पूरे देश के नागरिकों को लगवाना है, किस स्टेज पर कैसे लगनी है, किन को पहली प्राथमिकता मिलेगी, इस पर काम कर रही है, तेजी से काम कर रही है। हर राज्य सरकार को भारत सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया है कि वो अपने प्रदेश का एक डाटा बनाकर भेजे। प्रदेश में भी जिला मुख्यालय पर कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वो इस पूरे वर्गीकरण को करके भारत सरकार को भेजना है, इसकी जानकारी तत्काल भेजे। ऐसी स्थिति में भारत सरकार और तमाम जो दवा कंपनियां हैं, भले ही कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी गंभीर हो, लेकिन प्रदेश में चुनावी मौसम में कोरोना वैक्सीन भी चुनावी मुद्दा बन गई है। शिवराज सिंह चौहान पहले कहते हैं कि गरीबों को मुफ्त में लगाई जाएगी, उसके बाद कहा कि सभी वर्ग को वैक्सीन लगाई जाएगी और अब उसके बाद ट्वीट डिलीट किया, फिर भाजपा बचाव में आई, ये तमाम मुद्दे आए और दूसरी तरफ फिर कांग्रेस कूद गई है कि हम जो है वैक्सीन को लेकर शिवराज सिंह चौहान के लगातार बदलते बयानों को लेकर जो है चुनाव आयोग भी जाएंगे। और इस वक्त उन्होंने ये सब कुछ क्यों कहा जब वैक्सीन है ही नहीं, वैक्सीन को लेकर अभी कोई भी तैयारी नहीं है, ऐसी स्थिति में ये घोषणा आखिर क्यों की? तो तमाम मुद्दे हैं, तमाम दावे हैं, लेकिन कोरोना जैसी महामारी पर भी राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है और उससे भी वोट लेने की तैयारी की जा रही है। एक तरफ भाजपा मुख्यमंत्री के बचाव में आकर ये सारी दलील दे रही है, वहीं कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने वचन पत्र में कोरोना को लेकर कई घोषणाएं की। एक तरफ कहा कि कोरोना से जिन परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई है उस परिवार के सदस्य को जो है रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे, तमाम घोषणाएं की है कांग्रेस ने। बिल्कुल, यानी कुल मिला के कहा जाए तो आपदा में अवसर तलाश रही है पार्टियां, लेकिन आपदा में अवसर नहीं, विवेक, ऐसा लग रहा है कि वोट तलाश रही है पार्टियां। कोई वैक्सीन का दावा कर रहा है तो कोई कह रहा है कि अगर आप कोरोना से संक्रमित हो गए और अगर आपकी मृत्यु हो गई तो परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी और नौकरी भी दी जाएगी। ये ऐसे वादे हमें देखने को मिल रहे हैं। शैलेंद्र के पास जाना चाहूंगा मैं, ग्वालियर से, लगातार वो चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। शैलेंद्र, ये जो घोषणाएं चल रही हैं एक के बाद एक, जो ट्वीट किए जा रहे हैं, इसका कुछ असर पड़ रहा है जनता पर? आपदा में वोट की तलाश पूरी हो पा रही है? देखिए जिस तरीके से सबको ये पता है कि कोरोना वैक्सीन का अभी कोई अता पता नहीं है, केवल घोषणाएं कर देना और वो भी चुनाव में वोट लेने के लिए, इससे ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं माना जा सकता है। ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें या पूरे प्रदेश या पूरे देश की बात करें तो लोगों ने कोरोना का वो समय देखा है कि जब उन्हें हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी या दूसरे जो सेंटर्स में हैं वहाँ पर उनको जगह नहीं मिल रही थी, वो लोग रोजगार के लिए परेशान हो रहे थे। जो लोग बाहर थे उनको आने जाने में कितनी परेशानियाँ हुई, उन्होंने कई किलोमीटर
किलोमीटर लंबा सफर जो है वो भूखे तय किया, उनको कहीं आश्रय नहीं मिला। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये वही सरकारें हैं जो आज उनके हितैषी होने का दावा कर रही हैं, चाहे वह कोरोना संक्रमण से हुई मौत को लेकर नौकरी और मुआवजा देने की बात हो या मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने की बात हो। इन्हीं सरकारों को जनता ने अभी इस 5-6 महीने में देखा है कि उन्होंने उनके लिए क्या किया। तो ऐसे में कि ये घोषणाएं केवल कर देना, इससे जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। जनता के मन में जब वो वोट डालने जाएंगे तो ये बात जरूर रहेगी कि जब वो दिल्ली या कहीं दूसरे प्रदेश में नौकरी करते थे और जब वो अपने घर आना चाहते थे तो मध्य प्रदेश की सरकार ने या उनके स्थानीय विधायक ने या उनके जो अन्य प्रतिनिधि हैं उन्होंने उनका क्या सहयोग किया। और जब वो यहाँ आ गए और उनके पास कोई रोजगार धंधे के साधन नहीं थे, उस वक्त जब वो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज थे, तो आखिर कौन वो लोग थे जो उनके साथ खड़े हुए नजर आए थे। ये सारी चीजें जो हैं वो जनता के दिमाग में हैं। कल जिस वक्त ग्वालियर पूर्व की जो सभा थी, इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ऐलान किया था कि आने वाले समय में जो वैक्सीन है वो गरीब तबके के लोग हैं, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग हैं, उनको मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। और ये बात उन्होंने यहाँ से कही थी। तो एक चुनावी सभा में इस तरह की बात कहना कहीं ना कहीं ये इस तरफ पूरा साफ स्थिति है कि कहीं ना कहीं वोटों को बटोरने की कोशिश जो है वो कोरोना में की जा रही है। लेकिन उसके उलट आप कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस जो है वो लगातार इसको हमलावर है। न केवल प्रदेश के नेता तमाम, बल्कि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये मैं शैलेंद्र आपके पास आऊंगा। दोहरा व्यवहार। एक और बात यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर जब बात उठी तो यह भी पूछा गया कि वैक्सीन तो अभी बनकर तैयार नहीं हुई है। बीजेपी इस दौरान विवेक ये भी कह रही है कि वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, अलग अलग फेजेस में वो है, और जैसे ही वैक्सीन आएगी मध्य प्रदेश के हर नागरिक को दिया जाएगा वैक्सीन या इस टीके को लगाया जाएगा। लेकिन उसके भी कुछ नॉर्म्स होते हैं विवेक, उसके मुताबिक ही चलना होगा। किसी की घोषणा से या किसी के कह देने भर से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, वैक्सीन कैसे लगेगी, किन परिस्थितियों में लगेगी और किन वर्ग को पहले लगेगी, ये तय करना जो है ICMR का और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का मामला है। तो वहाँ की जो गाइडलाइन होगी उसके अनुसार ही मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य होगा, टीकाकरण का कार्य होगा। और उसमें कौन सी कैटेगरी पहले आना है उसको लेकर जरूर राज्य सरकार की कवायद शुरू है और जिला कलेक्टरों के द्वारा रिपोर्ट बनाई जा रही है। लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए और वैक्सीन किस स्टेज पर लगेगी, क्योंकि अभी भी कई वैक्सीन ऐसी है जो सिर्फ ट्रायल फेज पर चल रही है, उनको लेकर अभी भी संशय की स्थिति है। कई खबरें आई है कि कई वैक्सीन जो है दूसरे या तीसरे ट्रायल में जो है जो वॉलंटियर्स है उनकी मौत हो गई या उनमें साइड इफेक्ट देखने को मिले। ऐसी स्थिति में विश्व में कहीं भी यदि हम बात करें कि एक दावा वैक्सीन को लेकर किया जाए तो कोई भी देश जो है ये दावा नहीं कर रहा है। हालांकि रूस ने जरूर अपना वैक्सीन तैयार किया है। ऐसी स्थिति में भारत ने तैयारी भले ही वैक्सीन के वर्गीकरण को लेकर और वैक्सीन के अभियान को लेकर करनी शुरू कर दी भारत सरकार ने कि जैसी वैक्सीन का उत्पादन शुरू होगा, जैसी वैक्सीन बनकर तैयार होगी तो तुरंत जो है देश में इसको लगाने का काम भी किया जाएगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक जो है कोरोना के कारण पीछे चल गई है। ऐसी स्थिति में वैक्सीन एक मात्र उपाय है कोरोना से निजात दिलाने का। बिल्कुल, और वैक्सीन मात्र उपाय तो है, लेकिन क्या ये मुफ्त में दिया जाएगा? क्या टीका मुफ्त में लगा दिया जाएगा? और किसको पहले लगाया जाएगा, किसको फ्री में बांटा जाएगा, किसे पैसे भी देने पड़ेंगे, ये तय करना ICMR का काम है। लेकिन यहां पर जैसा विवेक आपने कहा कि आपदा में अवसर, यहां आपदा में वोट की तलाश है पार्टियों को। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तमाम बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में प्रजातंत्र का चीर हरण किया गया, लोकतंत्र को पैसे से तोला गया, ED CBI IT का डर दिखाकर सरकार को गिराया गया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को प्रचार करने से अब बीजेपी रोक रही है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। भारतीय जनता पार्टी आज केवल 15 साल की चुनी सरकार के 15 विधायक थे। अभी एक उपचुनाव हुआ, उसमें और एक कम हो गया, केवल 14 विधायक। तो कितना भी कोशिश कर ले वो तोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो CBI ED और IT इसका प्रयोग कर रहे हैं। मैं तो आया था आपके बीच में, चुनाव प्रचार करूंगा, आपसे मुलाकात करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि मैं उनके बीच में जाऊं और इसलिए पत्रकार वार्ता कार्यक्रम मेरा नहीं था। तीन कार्यक्रम थे मेरे
और उसी दौरान मैं आपसे चर्चा भी करता आमसभा और आमसभा के बाद, लेकिन वो कार्यक्रम मेरा स्थगित किया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से यहाँ की जनता से मैं अपील करता हूँ। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।